नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात का एक नया अद्भुत कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो जनरल कंपटीशन के रीड की तरह काम करता है। और इसमें जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं 99.99% स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। आज के बाद इसमें आप नहीं फंसिएगा, मेरा ये आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं आपको बेजोड़ जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैथ और रीजनिंग के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। चलिए हम लोग समझते हैं इसे। अनुपात और समानुपात ही है आपका अध्याय चल रहा है, ठीक है। एक नंबर का एक टॉपिक है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो सेंटेंस है इसमें दो वाक्य, इसमें कितने वाक्य हैं? दो हैं। पहला तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है, दूसरा में आप ऑटोमेटिक फंस जाइएगा। इसे हम लोग समझते हैं। ए बी का समानुपाती है, कह दिया तो हम लिख दिए ए बी का समानुपाती है। यहाँ पर देखिए दे दिए हैं ए समानुपाती बी, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ लिख दिए ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ लिखा है सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें सबसे बड़का बात होता है तथा का वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट ले दिया है, ध्यान दे। एक नंबर देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। कंजक्शन, कंजक्शन है आपका तथा और एवं लेकिन परंतु। देखिए तथा रहे सेंटेंस में, जैसे यहाँ तथा लगा हुआ है, इसी जगह पर और लिखा रहे, एवं लिखा रहे, लेकिन लिखा रहे, परंतु लिखा रहे, ये सब हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट नाउन के लिए आता है, फर्स्ट नाउन। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नाउन कहिएगा कैसे बुझेंगे सर जी? यहाँ आपको हम बताते हैं, पहला वाला फर्स्ट कहते हैं, बाद वाला सेकेंड कहते हैं। तो आप समझिए कि तथा लेकिन परंतु किसके लिए आता है? फर्स्ट नाउन के लिए आता है। फर्स्ट में आपका क्या है? ए, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अब हम लोग पढ़ सकते हैं ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम लोग ए है तो ए समानुपातिक चिन्ह दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती बोला तो उल्टा कर लिख दीजिए 1/c। ए समानुपाती 1/c जगह हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। तो इससे आप समझिए कि ध्यान रखिए यहाँ पर क्या देना है। अब इससे हम लोग समझते हैं, कह रहा ए बी का समानुपाती है जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। अब चलिए यहाँ देखते हैं ए बी का समानुपाती है, तो यहाँ लिख दिए ए बी का समानुपाती है। तो ये तो सीधा सेंटेंस है, इसे लिख दिए। पर अब इससे हम लोग समझते हैं ए समानुपाती बी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी जब दो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस को तो आप तो आसानी के साथ फाइंड कर दे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है जो कि, क्या है आपको यहाँ? जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती आता है। अब जो किसके लिए आता है? जो कि सो देखिए, तो ये जो कि आपका है ध्यान, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो कि क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे जो कि जगह पर केवल जो भी लिखा रह सकता है और जो कि भी लिखा रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कि हमेशा नज़दीकतम के लिए आता है। किसके लिए आता है? नज़दीकतम। आप बताए नज़दीकतम माने कि ध्यान रखिए सी के नज़दीकतम कौन है? ए की बी। तो हम लोग देखते हैं कि ध्यान रखिएगा आपको ये जो नज़दीकतम है सी की, ध्यान वो कौन है? बी। यानी कि हम लोग जो कि जगह क्या दे देंगे? बी। जो कि जगह क्या लिख देंगे? बी। तो बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी समानुपाती 1/c। अब यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ साफ साफ लिख दिए समानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह यही होता है। समानुपाती कहेगा तब भी यही चिन्ह, व्युत्क्रमानु कहेगा तब भी यही चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये ध्यान रखिए, आप समझ गए कि ध्यान रखिएगा जो कि हमेशा किसके दर्शाता है? नज़दीकतम को। तथा लेकिन परंतु ये सब हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट नाउन के लिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर अटैक करते हैं, चुटकियों में मसलते हैं, सबसे इजी सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक्स वाई के वर्गमूल की कहा, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित होता है। विचरित होना मैंने वही समानुपात वाला लक्षण, ठीक है। एवं y बराबर 81 जब x बराबर 9, जब y बराबर 9 तो x वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ एक कंडीशन दे दिया, एवं
जब y बराबर 81 और जब x बराबर कितना हो 9 हो, तब एक और कंडीशन बन जाता है। जब y बराबर 9 लेंगे तो x वैल्यू आपका क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसे समझते हैं। एक्स वाई के वर्गमूल x है कि नहीं, विचलित में होता है समानुपात वाला लक्षण, समानुपात 1/, ई दे दीजिएगा, वर्गमूल दे दिया, रूट क्या दीजिएगा y, क्योंकि व्युत्क्रम में होता है उल्टा वर्गमूल। ठीक है, x है तो x है, y के वर्गमूल जैसे बोला तो हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट y, इसे व्युत्क्रम में उल्टा तो 1/, कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ई कभी भी समानुपात को आप हटाते हैं तो हमेशा कोई न कोई एक कांस्टेंट टर्म को लेना होता है। ठीक है, कोई न कोई एक क्या लेना होता है आपको, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग देखते हैं x है तो x, देखिए एक हटाएंगे तो बराबर चिन्ह आएंगे और एक साथ एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा के। सभी के का ही इस्तेमाल करता है, इसलिए हम लोग भी के ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए 1/, गुना ये दोनों के बीच, चलिए ये गुना सिंबल दे देते हैं, 1/, रूट y लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए आप ये ध्यान दें, पहला ये ध्यान रखिए कंडीशन यहाँ बोला है कि y बराबर 81 और x बराबर कितना इधर है 9, तो ये वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में ध्यान दें, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो x वैल्यू आपके सामने कितना है 9, तो x सामने में यहाँ 9 दे देंगे, बराबर के है तो के, ये दोनों गुना है तो गुना, 1 है तो 1/, रूट है तो रूट y की वैल्यू कितना आपका 81, ये 9 बराबर के गुने 1 है तो 81 के वर्गमूल कितना हो जाता है 9, 81 के वर्गमूल कितना हो जाता है आपका 9। अब एक कोनमा कोनी गुना कीजिए, के है तो के, ई 9 नंबर कितना हो जाएगा आपका 81, यानी कि के जो वैल्यू आया आपका कितना आया 81, के की वैल्यू कितना आया 81। अब इसी टर्म को फिर एक बार हम लोग यहाँ लिखते हैं, x बराबर के गुने 1/, रूट y। अब आपको के का वैल्यू मालूम हो चुका है कितना 81, जहाँ जहाँ इसमें के है वहाँ वहाँ हम लोग 81 दे देंगे। y की वैल्यू आपको अब 9 लेना, y की वैल्यू आपको क्या लेना है 9, तो आपको x की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। चलिए x तो मालूम है नहीं, बराबर के की वैल्यू कितना आपका 81, तो यहाँ देंगे 81, गुना है तो गुना, 1 है तो 1/, रूट है तो रूट, के की वैल्यू सॉरी 81 है तो यहाँ 81 हम लोग देते हैं, रूट है तो रूट y की वैल्यू कितना आपका 9, तो यहाँ हम लोग दे देंगे 9, 81 है तो 81 गुने 1, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, 3 का खोरा पर क्या दाम 81, 27 दिया 81, 27 से कम 27, आप खोजिए 27 कहाँ है, यही आपका राइट आंसर है कि नहीं 27। ये यूपीएससी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है कि यदि p बराबर 1 हो तो q बराबर 2, यानी कि अगर आप p बराबर 1 लेते हैं तो q बराबर कितना लेना होता है 2। अब यदि q बराबर 6 तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं p जो है q के वर्ग के समानुपाती है, q के वर्ग के की है समानुपाती है कि नहीं। आप इसे आप हटाइएगा तो कोई न कोई कांस्टेंट टर्म लेना होता है, क्यू स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब आपको यहाँ पता है p बराबर 1 और q बराबर 2, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 1 लेना, जहाँ जहाँ q है वहाँ वहाँ 2। p की वैल्यू 1 है तो 1 बराबर, k है तो k, ये दोनों किस में गुना, q की वैल्यू कितना है 2, तो कर स्क्वायर, 1 है तो 1 बराबर k, 2 के स्क्वायर कीजिएगा 4, गुना में है तो भाग में, k बराबर 1/4। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिए, इसी कंडीशन को हम लोग एक और बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड कंडीशन ये है, q बराबर 6, p की वैल्यू निकालना, p का मान निकालना। उसी तरह चलिए k की वैल्यू कितना आपका 1/4, तो 1/4, ये दोनों किस में है गुना, q की वैल्यू 6 है तो 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/4 गुने 6 के स्क्वायर कीजिएगा 6 36, 4 का ऊपर क्या दाम 4 नमा 36, यानी कि आपका 9 राइट आंसर, यानी पी का वैल्यू आपका कितना आ गया 9 है कि नहीं। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। x प्रतिलोम विचलन करता है घनमूल y के, यानी कि इस दोनों में जो विचरण है ध्यान प्रतिलोम है और वो भी घनमूल के रिस्पेक्ट में है। x बराबर 6 होगा
जब y बराबर 125, यानी कि ये तो फर्स्ट आपको रिलेशन दे दिया यहाँ से यहाँ तक। जब y आप 27 से लीजिएगा तो x वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग इस रिलेशन को पहले लिखते हैं। x घनमूल बोला हुआ है तो कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। अब प्रतिलोम तो 1/, तब हो जाएगा प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के, तो 1/, हो जाएगा घनमूल y, और दे दीजिए समानुपाती का चिन्ह, हो गया। अब जब आप इसे हटाइएगा तो हमने आपको बताया कि कोई कांस्टेंट टर्म लेना है, 1/³ y, ठीक। अब देखिए x वैल्यू आपके पास कितना है, 6, इसमें जहाँ x है वहाँ दे दीजिए 6, बराबर k है तो k, 1 है तो 1/³ है तो क्यूब रूट, y की वैल्यू कितना लीजिएगा 125, 6 है तो 6 बराबर के, ये दोनों गुना 1 है तो 125 बराबर 5 होगा, 5 6 के 30, के बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। अब इसी टर्म का आप यहाँ दोहरा कर लिखिए, x बराबर के 1/³ y। x वैल्यू कुछ मालूम है नहीं, के की वैल्यू मालूम है आपके पास 30, ये दोनों किस में है गुना, 1 है तो 1/³ y की वैल्यू कितना आपका 27, 30 गुने 1/27 घनमूल कितना होता है 3, 3 दाएँ 30, 10 से कम 10, यही आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा P का मान जो है, P का जो मान है Q और R के गुणनफल का व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो P है तो P, QR है और व्युत्क्रम बोला है तो 1/QR हम लोग दे देंगे, समानुपातिक बीच में चिन्ह दे देंगे, बस यही इसका रिस्पेक्ट है। ये रिलेशन आपको कम से कम लिखने के लिए आना चाहिए। P है तो P, QR के गुणनफल, तो दोनों गुणनफल के बोला व्युत्क्रम नहीं होता उल्टा, इसे उलट दीजिए दोनों गुणनफल को तो 1/QR हो जाएगा। समानुपातिक तो हम लोग चिन्ह देते ही हैं। जब इसे हटाइएगा तो हम लोग एक कांस्टेंट टर्म का प्रयोग करते हैं, P बराबर हो जाएगा K 1/QR, ठीक है 1/QR। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं, पहला टर्म आपको यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कि Q बराबर 6 लेना है, R बराबर 12, P बराबर कितना 75। तो हम लोग लेते हैं P की वैल्यू आपका 75 है तो P की जगह पर 75 लिख दिए, बराबर K है तो K 1 है तो 1/Q की वैल्यू आपका 6 है, ये दोनों गुणाम है, R की वैल्यू आपको कितना है 12, 75 बराबर K गुना ऊपर कीजिएगा तो K हो जाएगा 12 6 के 72। अब K एकम K, आप इसे आप क्रमांकन में गुना कर दें। चलिए कुछ कट रहा है तो हम यहाँ आपको लिख देते हैं, ठीक है K एकम 11/19 को देते हैं, K एकम K 75 गुना आप कितना कर दीजिए 72, ठीक है 75 गुने 72। अब क्या करना है आपको, इस तरह का आप देखिए 75 खरा आपको पढ़ने के लिए नहीं आता, 72 का भी पढ़ने के लिए नहीं आता होगा, तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ सकते हैं एक सम संख्या एक विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या अगर गुना करना होगा तो सम का आप आधा कर दीजिए, सम का आप आधा कर दीजिएगा, 72 का आधा हो जाएगा 36, अब विषम वाला दुगुना 150, ठीक है। अब चलिए 0 है तो 0, आप 15 खोरा तो पढ़ना जानते हैं, 15 6 के 90 0, बाकी हो जाएगा आपका 9, 15 या 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका 54, यानी कि केक जो वैल्यू आपका है कितना आ गया 5400। अब इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं, P बराबर K 1/QR। P की वैल्यू जो है आपका 75 है, बराबर K का भी वैल्यू आप निकालें 5400 है, गुना दे दीजिए 1/, यहाँ क्या दे दिया आपको, सॉरी P की वैल्यू उतना नहीं लेना है आपको, P का मान आपको निकालना है। Q की वैल्यू आपको कितना दे दिया, Q की वैल्यू आपका 5 है तो 5, ये दोनों गुना R की वैल्यू आपको कितना है 10 है तो 10, E0 कट जाएगा, 5 बचेगा तो 5 का 5, 0 5 8 40, यानी कि आपको 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू कितना हो जाएगा 108। ये ध्यान रखिए, ये SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, उसे भी आप ध्यान दें। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड से ही बनाइएगा। चलिए देखते हैं